नमस्कार, बिहार की आवाज में आपका स्वागत है। हम हाजिर हैं आपके सामने अभी तक की कुछ प्रमुख खबरों के साथ। खबर बिहार के समस्तीपुर से आ रही है, जहां सरायरंजन थाना क्षेत्र के गोपालपुर सलहा गांव स्थित अपने ससुराल गए युवक को उसके ससुराल वालों के द्वारा मारपीट कर घायल कर दिए जाने का मामला प्रकाश में आया है। घटना 8 जनवरी 2021 की बताई जा रही है, जहां से घायल युवक को मरणासन स्थिति में उसके ससुराल वालों ने मुसरीगरारी स्थित एक निजी क्लिनिक में भर्ती कराकर भाग गए। घटना की पूरी जानकारी घायल युवक के भाई मोहम्मद नाज को किसी अनजान व्यक्ति ने उसके मोबाइल पर दी। घायल युवक की पहचान उजियारपुर थाना क्षेत्र के सैदपुर जाहिद गांव निवासी मोहम्मद मिनहाज आलम के रूप में की गई है। घटना के संबंध में घायल युवक के भाई का कहना है कि मिनहाज अपनी पत्नी से मिलने सरायरंजन थाना क्षेत्र के गोपालपुर सलहा गांव गया था, जहां उसके भाई को उसके सास, ससुर, साला इत्यादि लोगों ने मिलकर मारा पीटा तथा उसके बदन का कपड़ा खोलकर इस सर्द रात में हाथ पैर बांधकर आंगन में छोड़ दिया। जब उसके भाई की हालत बिगड़ने लगी तो उसके ससुराल वालों ने मुसरीगरारी स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती करा दिया और भाग गए। जब उन्हें इस घटना की जानकारी हुई तो वे अस्पताल पहुंचे और अपने भाई का इलाज शुरू करवाया, जहां आईसीयू में उसका इलाज चल रहा है। इस बाबत उन्होंने सरायरंजन थाना में आवेदन भी दिया है, लेकिन सरायरंजन थाना अध्यक्ष इस मामले में कोई कार्यवाही नहीं कर रहे हैं। आपको बता दें कि मोहम्मद मिनहाज तथा उनकी पत्नी शाहीन परवीन के बीच पूर्व से ही विवाद चला आ रहा है, जिससे संबंधित मामला दलसिंह सराय न्यायालय में विचाराधीन है। अभी तक के लिए बस इतना ही। कुछ देर बाद हम फिर हाजिर होते हैं कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक बने रहिए बिहार की आवाज के साथ। नमस्कार। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद बाहर नहीं निकलने दिया। सुबह जब हुआ तो 3-4 आदमी छूट गया। उसके बाद हमको समझाया बुझाया, बहुत ऐसा बात बोला। उसके बाद इसकी सजरी वाली भौजाई चांचर वाली ने 12-13 लड़का को बुलवाया, जिसमें इसका भाई भी फंसा है। पिस्टल लेके आया हुआ, ऐसे फंसे हुआ था। उसके बाद मेरे सामने में बैठा और बोला, जैसे हम बोल रहे हैं बात करने के लिए, तुम वैसे बात करो और कहो बाप को, गार्जियन को। उन्होंने खून लगा के दिया हमको और बोला कि घर पर बोलो कि यहाँ से आदमी जा रहा है, जितना सामान होते देने के लिए, और सामान लेके आएगा, हम डिवोर्स पेपर पर साइन करेंगे। बस तुमको इतना ही बोलना है। घटना हुआ कि मेरे भाई का नाम मोहम्मद मिनहाज आलम है। वो 7 तारीख को कलकत्ता से आया और 8 को अपने ससुराल गया अपने वाइफ से मिलने के लिए। गोपालपुर सलहा सरायरंजन में पड़ता है। शाहीन परवीन उसके वाइफ का नाम है और एसडीजीएम दलसिंह सराय के यहाँ केस चल रहा है। एसडीजीएम साहब का कहना था, किस मामले का केस चल रहा है? वो 498 झूठा केस कर दिया था, हम लोगों को भी मुद्दाले बनाई हुई है, जबकि वो भी अलग हम भी अलग, सबका अपना अपना कमाना खाना है। वो भी अलग कमाता खाता है। हम 3 भाई हैं, तीनों भाई अलग अलग हैं जो कमाते खाते हैं। और एसडीजीएम साहब का ऑर्डर था कि भाई परिवार को साथ में रखोगे, तो वो कलकत्ता ले गया था। कलकत्ता ले जाने के बाद वो प्रेग्नेंट हो गई। यहाँ डिलीवरी हुआ, लाने के बाद यहाँ डिलीवरी हुआ अप्रैल में। डिलीवरी होने के बाद बच्चा 1 महीना रहा, एक्सपायर कर गया। 50-60 हज़ार रुपया मेरे बाबूजी लगाए उस बच्चा में, फिर भी नहीं बचा। उसके बाद वो मेरे यहाँ रहने लगी वो लड़की भावो जो हमारी थी, और उसके बाद यहाँ भी खूब बदमाशी करती थी। मेरे बाबूजी का खाना वाना फेंक दी। तो फिर एसडीजीएम साहब को जा कर के कहा गया, तो एसडीजीएम साहब कहे कि जाओ इसको नैहर रख दो और तुम कलकत्ता में रूम ले लेना, उसके बाद इसको ले जाना। तो वो कलकत्ता में रूम ले लिया था। बोला था कि अब जाते हैं। तो परिवार को 8 तारीख को, यही 8 तारीख को गया था परिवार से मिलने के लिए या लाने के लिए, कि जा कर के यही 15 जनवरी को डेट भी था। और 8 तारीख को जब वो गया शाम में, उसके बाद उसको घर में बंद कर दिया और गाड़ी का चाबी भी छीन लिया। सुबह में हमको एक नंबर से फ़ोन आया, जो सरायरंजन थाना पर वो मोबाइल नंबर हम दे दिए हैं। वो बोला कि आपके भाई को कैद करके रखे हुआ है, गाड़ी भी छीन लिया, आप लोग आइए यहाँ, हम फरियाद देंगे। इसी पर हमारे बाबूजी हम बोले कि कोर्ट में केस चल रहा है, लड़की नहीं जाएगी, तो आप जो फरियाइएगा सो कोर्ट में जा कर के न कहेगी कि नहीं हम जाएंगे।
हम लोग क्या फरियाएंगे? कोर्ट में सुलेनामा लगाएगी कि हम नहीं जाएंगे, केस नहीं लड़ना चाहते हैं, क्या है नहीं है, कोर्ट में सारा वो बयान देगी। सो हम लोग नहीं जाएंगे। इसी बीच भाई को हमारे घर में बंद कर करके वो लोग रखा रात भर ठंडा में, और खाना पीना नहीं दिया। कल होकर के पिस्तौल लेकर के उसको धिराया, धमकाया, लप्पड़ थप्पड़ मारा। और मारने के बाद शाम में जब काफ़ी सीरियस हुआ तो वो लोग कहा कि मर जाएगा तो फंस जाएंगे, ला करके मुसरी घरारी में डॉक्टर विजय के यहाँ एडमिट करके वो लोग 8 बजे रात में भाग गया। 8 बजे रात में भाग जाने के बाद हमको फिर पता चला वही नंबर से कि आपके भाई का तबीयत खराब है। सो आप लोग गए नहीं देखने के लिए, तो हम आए मुसरी घरारी देखने के लिए। तो वो पुरनका हॉस्पिटल पर नहीं मिला तो फिर घर चले गए। फिर 9-10 तारीख के रोज़ सुबह में हम यहाँ आए, मुसरी घरारी थाना पर गए, सारंजन थाना पर गए, हॉस्पिटल पर भी आए। तो हॉस्पिटल पर देखते हैं भाई हमारा आईसीयू में भर्ती है, जो बहुत ही सीरियस पोजीशन था, जो डॉक्टर विजय साहब भी आपको कह देंगे सर कि काफ़ी सीरियस पोजीशन में था, बचना उसका मुश्किल था। काफ़ी उसका मतलब साइंसलेस बना हुआ था, कोमा में चला गया था वो पेशेंट। उसको सीना पर हाथ दे दे करके और वो खूब चाँप चाँप करके सांस को लाया गया। किसी तरह सुई दवाई जब चला उसके बाद तब जाके उसको कुछ मतलब ये हुआ है। और डॉक्टर साहब इलाज किए हैं, सारा डिटेल डॉक्टर साहब ही बता देंगे कि जिस समय एडमिट किया था पेशेंट मेरा भाई मोहम्मद मिनहाज आलम, उसका परिस्थिति क्या था। वो लोग इस तरह से जान भी मार देता और हम लोगों को भी बुला रहा था कि मारपीट कर करके, और इससे जो कहेंगे बॉन्ड वॉन्ड बनवाएंगे। और लड़की जाने से इनकार है तो कोर्ट में केस चल रहा है तो कोर्ट में वो कहेगा। और मेरे भाई के इस मामले से संबंधित थाना को आवेदन दिए हैं? सारंजन थाना में आवेदन दिए हैं। जो सारंजन थाना प्रभारी गुप्त रूप से इसका जानकारी लेना चाह रहे थे, हमारे सामने में भेजे थे कि गुप्त रूप से पता करो कि घटना घटा है या नहीं। जबकि सारंजन थाना प्रभारी को हम कह दिए थे कि हुजूर हमारा भाई गया है, मेरा मोटरसाइकिल भी भाई का छीन करके रख लिया है, जो अपने पत्नी के नाम से खरीदा था। कैसे खरीदा, क्या खरीदा हमको पता नहीं, क्योंकि वो तो अलग कमाता खाता है और लव मैरिज शादी किया था उसके साथ। इसका आवेदन दिए हैं किसी थाना में? सारंजन थाना में हम आवेदन दिए हैं। अब पता चला है कि अभी तक FIR नहीं हुआ है। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम मोहम्मद नाज हुआ सर। गाँव? सैदपुर जाहिद।